Good morning, class. This video is related to chapter number 6 is temperature, the degree of hotness or coldness of a body or a place is called temperature. यानी कि कोई वस्तु या प्लेस यानी कि स्थान कितना गर्म है या कितना ठंडा है, जो हमें यह बताता है वो क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। यानी कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है, ये हमें किससे पता चलता है? टेम्परेचर से पता चलता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। और टेम्परेचर को हम किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। नाउ द टॉपिक इज टेम्परेचर स्केल्स। We measure temperature in Celsius scale and Fahrenheit scales, यानी कि हम तापमान को सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल की सहायता से माप सकते हैं। नाउ द टॉपिक इज सेल्सियस स्केल। दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, यानी कि जहाँ पे भी हम जो टेम्परेचर हैं, अगर हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं तो हम पीछे क्या लगाते हैं? डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये जो पॉइंट आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। इन इट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, यानी कि बर्फ का पिघलने का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो सेल्सियस स्केल है उसमें प्योर वाटर जो है वो बॉयल कितने पे करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और जो आपकी आइस है यानी कि बर्फ़ है वो कितने पे पिघलेगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है वो कितने पे जम जाएगा? 0 डिग्री पे। या बर्फ़ जो है वो कितने पे पिघलेगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जो पानी है वो कब उबलना स्टार्ट करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। नाउ द टॉपिक इज फ़ारेनहाइट स्केल। यानी कि हम जब भी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में नापते हैं तो हम पीछे क्या लिखते हैं? डिग्री एफ। ये जो पॉइंट है ये क्या है? डिग्री। यानी कि ये जो एफ दिखाता है वो किसको दिखाता है? फ़ारेनहाइट को। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि आपने देखा था जो सेल्सियस स्केल था उसमें कितना था? ये पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो फ़ारेनहाइट होता है ये पॉइंट उसमें कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इसमें कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि आपने देखा था सेल्सियस स्केल में वो कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ द कन्वर्जन फॉर्मूला। नाउ अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। अगर हमें फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? सेल्सियस इज इक्वल टू 5 F माइनस के 32/9। और इसी तरह से अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस में 32। लेट अस सी सम एग्जाम्पल। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, यानी कि कन्वर्ट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे F है हम वहाँ पे क्या करेंगे? हमने क्या रख दिया है? 86 डिग्री सेल्सियस। और अगर उसके बाद हमने जब इसे कैलकुलेट किया तो ये किस में चेंज हो गया? डिग्री सेल्सियस में। इसी तरह अगर हम कन्वर्ट करेंगे द
डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तो आप क्या देखेंगे, फॉर्मूला क्या है, C इंटू 9/5 प्लस में 32। तो हम C की जगह क्या रख देंगे, 45 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसके बाद अगर हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट।